प्रथम ओपी सर जी के चैनल में जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं जुड़े हैं उन सभी का स्वागत में अभिनंदन करता हूं। आज हम 21 से 28 अक्टूबर 2024 के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण समाचार संग्रह हैं उनका हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे और सर्वप्रथम पिछले हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करेंगे और उसमें से सिर्फ 2 प्रश्नों को आप लोगों से पूछेंगे। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे ओपी सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। जैसे पिछले हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं, यह प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक है। इसके बाद हम इस हफ्ते के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि उमर अब्दुल्ला किस केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम बन गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दूसरा प्रश्न है किस भारतीय तेज गेंदबाज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सिराज। अगला प्रश्न है हाल ही में देवराज राय की मृत्यु हो गई, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता। अगला प्रश्न है भारत में महारत्न कंपनियों की सूची के अनुसार 14वां महारत्न कंपनी के रूप में किसे शामिल किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है हाल ही में WR शतरंज मास्टर्स कप 2024 किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन एरिगैसी। अगला प्रश्न है नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? तो इसका उत्तर होगा 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा यानी आयोजित हो चुका। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। अगला प्रश्न है सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। अगला प्रश्न है आरक्षण कोटा के अंदर कोटा लागू करने वाला पहला राज्य? तो इसका उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब हम 2 प्रश्नों को पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
को किस देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और जब आप कमेंट बॉक्स में तभी दे पाएंगे जब आप पिछले हफ्ते के जो करंट अफेयर्स आप अध्ययन किए होंगे। एक प्रश्न और है जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यानी पिछले हफ्ते के 11 और 12 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम इस हफ्ते के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। रिवीजन नहीं, चर्चा करेंगे। यानी दिनांक 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रश्न है, वर्ल्ड कप T20 महिला 2024 का खिताब कौन सा देश जीता? तो इसका उत्तर होगा पहला, यानी ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 न्यूजीलैंड की महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने साउथ अफ्रीका की चुनौती थी। तो टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर टारगेट का पीछा नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय किशोर रहटाकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजया किशोर रहटाकर हैं। वहीं आयोग के कुछ और सदस्य ये रहे हैं, जैसे सुश्री डेलिना खोगड़ू, श्रीमती ममता कुमारी, डॉक्टर अर्चना मजुमदार और सुश्री मीनाक्षी नेगी जो हैं सदस्य सचिव हैं। तो अगला प्रश्न है, भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 105वें स्थान पर रहा। तो हाल ही में भारत वर्ष 2024 का वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट GHI में 27.3 स्कोर के साथ 127 देशों में से 105वें स्थान पर स्थित है, जो खाद्य असुरक्षा और भूखमरी की चुनौतियों से प्रेरित गंभीर भूख संकट को उजागर करता है। 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर स्थित है। तो भारत की रैंकिंग जो है अपने पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से केवल ऊपर है। तो एक विडंबना है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तो ऊपर है, लेकिन श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे है। इसका पहली बार प्रकाशित रिपोर्ट 2006 में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन वसुंधरा 3.0 का शुरुआत किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आधिकारिक रूप से मिशन वसुंधरा 3.0 का उद्घाटन समारोह में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। तो यह महत्वाकांक्षी पहल असम के मूल निवासियों को अवैध भूमि अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया है, जिससे उनकी भूमि के स्वामित्व की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्वदेशी समुदाय को भूमि अधिकार देने की सरकार की ओर से जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद
जारी है। उन्होंने बताया कि मिशन वसुंधरा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को भूमि अधिकार प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ की गई थी। पिछले मिशनों की सफलता, मिशन वसुंधरा जो 10 है, इसके तहत सबसे पहले राज्य सरकार ने 9 महीनों में 8 लाख लागू किए। अब मिशन वसुंधरा दूसरा जो है नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। इस मिशन में एक साल में 2 लाख से अधिक स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान किया गया था। तो अगला प्रश्न है, कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा असम। तो कटी बिहू महोत्सव असम में मनाया जाता है। कटी बिहू महोत्सव के 3 प्रमुख बिहू त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। इस दिन चावल के पौधों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। और कटी बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार सादगी और गंभीरता के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान समुदाय भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चक्रवाती तूफान दाना की चर्चा है। किस देश ने इस चक्रवाती तूफान का नाम दिया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। तो अगस्त में जो चक्रवात आया था, असना के बाद दाना पिछले 2 महीनों के अंदर भारतीय तट से टकराने वाला दूसरा तूफान है। यानी असना के बाद यह जो दाना है दूसरा चक्रवात है। तो तूफानों के नामकरण का भी एक सिस्टम है। इसका नामकरण की शुरुआत वर्ष 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तहत की गई थी। तो इस समूह में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, पाकिस्तान और थाईलैंड शामिल किए गए थे। हालांकि 2018 में 5 देश और ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी शामिल कर लिया गया था। तो ये देश अपनी तरह से तूफानों के नाम देते हैं। इन देशों ने अपनी अपनी तरफ से तूफानों के नाम प्रस्तावित किए हैं। तो WMO ने देशों द्वारा दिए गए नामों की सूची बना रखी है। यही वजह है कि तूफान आने से पहले तय हो जाता है कि उसका नाम क्या होगा। तो इस सूची को हर 6 साल में बदला जाता है। तो वर्तमान में जिस चक्रवाती तूफान दाना की चर्चा है, वह शब्द को अरबी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है उदारता। यह नाम कतर की तरफ से दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। तो इसका उत्तर होगा श्रीजा अकुला। तो विश्व में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने दमदार प्रदर्शन के बाद दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता EFW रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 84वें स्थान पर। भारत के अग्रणी नीति थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी CCS ने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता EFW रिपोर्ट 2024 जारी की है। तब फ्रेजर इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में भारत को 165 देशों में से 84वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 87वें स्थान से सुधार दर्शाता है। तो रैंकिंग में यह सुधार पिछले आर्थिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। आर्थिक स्वतंत्रता की 2024 वार्षिक रिपोर्ट में 165 देशों में
लोगों द्वारा प्राप्त आर्थिक एजेंसी की डिग्री का आकलन किया है। 2022 तक आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में शीर्ष 3 क्षेत्र हांगकांग पहले स्थान पर था, सिंगापुर दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर था। तो रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रता में कमी आई है, जो लगभग 2 दशकों से चलती आ रही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश को मलेरिया मुक्त करने वाला दूसरा देश घोषित किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, जिससे यह इस वर्ष केप वर्ड के बाद मान्यता प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया है। मिस्र यह उपलब्धि हासिल करने वाला 5वां अफ्रीकी देश है और उसने पिछली सदी में मलेरिया के खिलाफ प्रभावी उपायों का प्रदर्शन किया है। यह मोरक्को वर्ष 2010 में और संयुक्त अरब अमीरात वह वर्ष 2007 के बाद मलेरिया मुक्त होने वाला पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। इसने मलेरिया के संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निगरानी, वेक्टर नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश को मलेरिया मुक्त करने वाला दूसरा देश घोषित किया है? तो ये दूसरा देश जो है यह अफ्रीकी देश है, उसमें से दूसरा देश है मिस्र। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूजी बेट्स। तो न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने भारत के दिग्गज मिताली राज को पीछे छोड़ा है। मिताली ने भारत के लिए 333 मैच खेले हैं। सूजी बेट्स ने 2006 में डेब्यू किया था और 18 साल से कीवी टीम के लिए खेल रही हैं। 2022 महिला वनडे विश्व कप के बाद संन्यास लेने वाली मिताली राज ने भारत के लिए 333 मैच खेले हैं। अब बेट्स ने न्यूजीलैंड के लिए 163 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 13 शतक और 34 अर्धशतक के साथ 5,718 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में सूजी ने 171 मैचों में 4500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो अगला प्रश्न है कि ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए भी है लियू यूकुन और ऑप्शन नंबर बी भी है यांग जी इन। यह क्रमशः पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी, ए और बी दोनों होगा। तो चीन के लिए लियू यूकुन, जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए वर्तमान स्वर्ण पदक विजेता हैं, को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF यानी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कोरिया की यांग जी इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जो कि स्मारकीय शिक्षा को प्रमाणित करता है। लियू यूकुन पेरिस ओलंपिक 2024 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पोर्ट के चैंपियन ISSF द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। यांग जी इन महिलाओं के 25 मीटर स्पोर्ट्स ओलंपिक चैंपियन को वर्ष की महिला एथलेटिक्स घोषित किया गया। तो ISF के अध्यक्ष लुसियानो रोसी ने लियू यूकुन और यांग जी इन को एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस विश्व कप फाइनल का उद्घाटन किया और इसे उत्कृष्टता और एकता का महत्व उत्सव कहा। तो अगला प्रश्न है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर अश्विन। तो भारत के प्रमुख ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान अश्विन ने सत्र में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।